हर चीज एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। आज 2013 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी मैंगो, आज 25 चल रहा है, तो 12 साल तो यही हो गए। प्लस उससे पहले मैंने जो 3-4 साल पहले काम सीखा। एंड देयर आर पीपल जो कहते हैं कि इंडिया इज अ इवेंट बेस्ड इकोनॉमी, इंडिया इज अ मैरिज बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं हम? पैसा इवेंचुअली हम लगा रहे हैं मैरिजेस पे, पैसा इवेंचुअली लगा रहे हैं हम इवेंट्स पे, पैसा हम लगा रहे हैं अपनी चीजों पे। 100 में से 90 शादियां इंडिया के अंदर आज भी एवरेज ही हैं, जो 5 लाख के अंदर अंदर निपट जाती है, जिसमें खाना पीना कपड़ा दहेज सब हो जाता है। 8 ईयर सिटीज में शादियां देख रहे हो ना, वो अल्ट्रा रिच वेडिंग्स हैं। एक शादियां खुद की होती हैं, एक शादियां इंस्टाग्राम की होती हैं। अब वो शादियां इंस्टाग्राम वाली हो गई। वेडिंग इज मोर ऑफ अ पीआर इवेंट नाउ। एक आप शादी में गए, वहां पे कोई सेलिब्रिटी सिंगर आया, अब आपके घर में भी एक शादी है, बड़ा दिखाना है, आप उससे बेटर सिंगर बुलाओगे, फिर बेटर सिंगर आएगा, फिर बेटर सिंगर आएगा, और ये कल्चर चलता ही रहा है। पर आई थिंक आपकी जो इवेंट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है उसमें ये शोशाबाजी ज्यादा दिखती है। मैंने उसकी शादी पे बारात के अंदर कैनिस्टर्स देखे थे, बियर्स देखी थी, शॉट्स देखे थे, ये देखा था, वो देखा था। मुझे इससे बेटर करना है। घोड़ी वोड़ी वाला ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब हमारे को गाड़ियों में आना है, ओपन गाड़ियां जो होती हैं उसमें आना है, हमारे को विंटेज में आना है। तो शादी भी एक तरीके से कॉन्सर्ट ही हो गया। वो जो सिर्फ रात को 2 घंटे के लिए फेरों पे बैठते हैं, यहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता ना, वो सिर्फ वो 2 घंटे होते हैं। पहले क्या होता था कि वेडिंग हो गई, नॉर्मल बर्थडे पार्टी हो गई, बट नाउ थिंग्स आर लाइक फेक वेडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। I have no idea about what is happening with these fake weddings, fake संगीत। कल को fake cremations करवा दोगे, fake मुंडन करा दोगे, मतलब what is happening here? What kind of culture and what kind of time you are living? You know what? I think people just need a breakout. क्या मुझे चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि अगर मुझे इंडस्ट्री में आना है और एक अच्छी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी बनानी है? बिना कनेक्शन के कोई काम नहीं देता। मुझे 12 साल लग गए यहाँ तक आने में। अगर मेरे फादर साहब एक बढ़िया पोजीशन पे होते और उनका पूरा एक नेटवर्क होता, तो मानस की एंट्री बड़ी जल्दी सिस्टम के अंदर हो जाती। मैंने अपने हर क्लाइंट को कमाया है अपने आप। इट्स नॉट ईजी, एज आई सेड, इट लुक्स फैसिनेटिंग, ग्लैमरस फ्रॉम द आउटसाइड, बट अंदर की रियलिटी बहुत अलग है।